गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में मैं यहाँ से छोड़ के गया था और मैंने कहा था कि हम आगे के वीडियो में जानेंगे रजिस्टर के प्रकार। तो रजिस्टर का एक डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे और इसके प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं कि रजिस्टर जो हमारा होता है वो कितने प्रकार का है। ये आपके सामने ये पूरा डायग्राम है, कितने प्रकार के हैं ये, इनके नाम लिखे हुए हैं और इनके बारे में विस्तृत रूप से हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कंप्यूटर में कहाँ पे लगा होता है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर तो जाना ही था कि रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो कि अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी से तात्पर्य था कि वह मेमोरी जो परमानेंट डेटा स्टोर ना करे। अब परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, स्थायी मतलब होता है जो हमेशा के लिए स्टोर हो जाए डेटा, जब तक उसको हम नष्ट ना करें तब तक नष्ट ना हो। और ये हो गया स्थायी। अस्थायी का मतलब है वह मेमोरी जिसमें हम डेटा सेव तो करते हैं पर वो डेटा ऑटोमेटिक स्वयं खुद ही नष्ट हो जाता है कुछ समय के बाद, या तो कंप्यूटर बंद होने के बाद या अचानक कंप्यूटर की लाइट जाने के बाद। यानी सीधा सा इसका आंसर है जैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी हमारी अस्थायी वाली, जो अस्थायी मेमोरी में हमारा डेटा होता है वो तुरंत कब नष्ट हो जाता है, जैसे ही कंप्यूटर हमारा बंद होता है या दूसरा इंस्ट्रक्शंस का काम शुरू कर देता है। रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं। रजिस्टर पे जो अस्थायी मेमोरी होती है रजिस्टर, उसमें जो डेटा हमारा होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है। अब जो रजिस्टर के बारे में हम जानने वाले हैं, सबसे पहले एमबीआर के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। एमबीआर का फुल फॉर्म आगे देखेंगे कि क्या होता है हमारा एमबीआर का फुल फॉर्म। तो मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है एमबीआर का, वो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। आप लोग अगर देखेंगे कभी भी कंप्यूटर को जब ओपन करेंगे तो कंप्यूटर को ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर के अंदर हमारे मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है, जिसको हम कैबिनेट बोर्ड भी कहते हैं। तो जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में आप देखेंगे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कैपेसिटर टाइप के लगे होते हैं, वही हमारे रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं। और रजिस्टर में क्या होता है कि रजिस्टर में ही डेटा हमारा स्टोर होता है और ये ऐसे डेटा हैं, ऐसे डेटा स्टोर होते हैं इंस्ट्रक्शंस वाले होते हैं, जैसे हम इनपुट करते हैं ये सारे डेटा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमबीआर से, मेमोरी बफर रजिस्टर। आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो हमारी पहली स्लाइड आती है एमबीआर। फुल फॉर्म दिया हुआ है, एमबीआर का फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। इसे एमडीआर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एमडीआर का फुल फॉर्म होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। यानी आपसे अगर कोई बात करता है कि एमबीआर या एमडीआर ये दोनों क्या है, तो आपको सीधा आंसर देना है कि ये दोनों रजिस्टर हैं और दोनों अस्थायी मेमोरी होती हैं। ये दोनों का नाम सेम ही है, एमडीआर कह लीजिए या एमबीआर कर लीजिए, दोनों का नाम सेम ही है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, तथा डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। एमडीआर मतलब मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम डाटा रजिस्टर कह सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें तथा डेटा रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह तत्कालिक एक्सेस स्टोरेज से, यह तत्कालिक एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफर किए गए डेटा को स्टोर करता है। यानी जो भी डाटा हम एक्सेस, मतलब तत्कालिक का मतलब होता है तुरंत, जो भी डाटा को हम क्या करते हैं तत्कालिक स्टोर करते हैं, वो डाटा क्या होता है, ट्रांसफर किए गए डेटा को स्टोर करते हैं, तत्कालिक एक्सेस स्टोरेज डाटा को। इसमें MAR मेमोरी एड्रेस की प्रतिलिपि होती है। MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्रेस की प्रतिलिपि होती। प्रतिलिपि का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी उसकी एक कॉपी होती है जो एक बार बफर के रूप में कार्य करती है, अर्थात MBR रजिस्टर डाटा को होल्ड करता है। अब इसका पूरा विस्तृत रूप से हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसका पूरा कंक्लूजन निकाल दिया है कि कैसे काम करता है ये। आगे देखेंगे इस पे। जब कोई डेटा हार्ड डिस्क से आता है तो वह निरंतर गति यानी कांस्टेंट स्पीड में से आता है, जिसकी वजह से एमबीआर और रजिस्टर में डेटा हमेशा उपलब्ध रहता है, जिससे सीपीयू प्रोसेसिंग आसानी से कर देता है और बफरिंग नहीं होती। यानी जो एमबीआर का काम होता है वो आसान भाषा में समझें तो एमबीआर का काम क्या होता है, एमबीआर जो डेटा हमारा होता है वो बफरिंग के लिए होता है। यानी जो डेटा हमारा सीपीयू
जो डेटा हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग आसानी से कर देता। कब करता है सीपीयू प्रोसेसिंग हमारी आसानी से? जब कोई डेटा हार्ड डिस्क से आता है तो निरंतर कांस्टेंट मतलब एक गति पे आता है, जिसकी वजह से एमबीआर यानी मेमोरी बफर और रजिस्टर में डेटा हमेशा क्या रहता है? उपलब्ध, पहले से डेटा क्या रहता है? उपलब्ध रहता है, यानी रिस्टोर रहता है एमबीआर में, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग क्या होती है? आसानी से कर देता है। कौन? हमारा प्रोसेसर, क्योंकि उसमें एमबीआर की वजह से बफरिंग नहीं होती है। आगे देखेंगे, जब कोई डेटा इंटरनेट से आता है, यानी इंटरनेट का डेटा आप हमेशा देखते होंगे, जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमेशा वो ऐसे घूमता रहता है हमारा डेटा कुछ समय के लिए। वो क्यों घूमता है? क्योंकि इंटरनेट से आने वाला डेटा क्या होता है? बफरिंग करता है। सीधी सीधी बात आप अगर जानेंगे यहाँ पे, जब कोई डेटा इंटरनेट से आता है तब वह डेटा कभी भी निरंतर यानी कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ पाता, तथा एमबीआर रजिस्टर को उतना डेटा प्राप्त नहीं हो पाता जितना सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता। तब वहां पे बफरिंग उत्पन्न होने लगती है, यानी जब इंटरनेट से डाटा लेते हैं तब बफरिंग उत्पन्न होती है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से डेटा हमें नहीं मिलता। लेकिन हार्ड डिस्क में यही चीज देखेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से डेटा आता है, इसलिए एमबीआर का जब उपयोग करते हैं तब बफरिंग नहीं होती है। आगे की स्लाइड में अगर हम जाते हैं, यही उसी चीज का हमने इंग्लिश में अनुवाद करके लिखा हुआ है, तो इस पे देख लेंगे। एमबीआर memory buffer register, it is also known as MDR, memory data register full form होता है। and data register it store the data transferred from the immediate access storage. It contains a copy of the memory address by MAR, which once acts as a buffer. MBR holds the registered data. When any data comes from the hard disk, it comes at a constant speed, due to which the data is always available in the MBR and register, so that the CPU does the processing easily and buffering does not happen. When any data comes from the internet, when that data never comes at a constant speed and the MBR register does not receive as much data as the CPU requires for processing, then buffering starts there. आगे की स्लाइड में चलेंगे हम। अब जो आगे की स्लाइड है वो है हमारे MAR के नाम से, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में है। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है? इसे एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। इसका कार्य मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है। सीपीयू डेटा को कहां से प्राप्त करेगा और किस एड्रेस पर भेजा जाएगा या स्टोर किया जाएगा, यह जानकारी MAR रजिस्टर में स्टोर होती है। आसान भाषा में लिखा गया है, यह वह रजिस्टर होता है जो रैम तथा सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस डेटा को एड्रेस को होल्ड करता है। यानी जो MAR का काम होता है, यानी आपसे अगर कोई भी पूछता है कि MAR रजिस्टर का काम क्या होता है, तो सीधा सा आंसर है कि MAR किसी भी डेटा एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है, रोकता है वो उस डेटा को। ठीक है, इसी का आपको इंग्लिश में देखेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड द एड्रेस रजिस्टर। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द सीपीयू विल रिसीव द डेटा एंड एट विच एड्रेस it will be send or store this information is restored in the MAR register. This is the register that holds the address of the data being transferred between the RAM and the CPU. आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है पीसी। पीसी अभी तक आप जानते होंगे, पीसी का पर्सनल कंप्यूटर जानते होंगे, लेकिन यहाँ एक पीसी रजिस्टर भी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। यानी इस पीसी का काम क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर फुल फॉर्म होता है। अब इसका काम क्या होता है जानेंगे। यह रजिस्टर सीपीयू में रैम से आने वाले अगले निर्देश मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करता है। यह 16 बिट रजिस्टर होता है। यानी कहने का मतलब है कि पीसी यानी पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस यानी अगले निर्देश को क्या करता है? ये होल्ड करता है।
और यह 16 बिट रजिस्टर होता है। अब दोस्तों आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही होगी कि यह 16 बिट रजिस्टर है तो बाकी रजिस्टर कितने बिट के होते हैं। तो लगभग दोस्तों जो ये हमारे 16 ही बिट के बाकी भी रजिस्टर होते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे कि रजिस्टर होते कितने कितने बिट के हैं तो आप जान लीजिए 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, यानी 16, 32 और 64 बिट के रजिस्टर होते हैं। This register holds the address of the next instructions coming from the RAM in the CPU. It is the 16-bit register. आगे बढ़ेंगे। IR ये भी हमारा एक रजिस्टर है। IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर कहा जाता है IR को। यह वर्तमान निर्देशों को होल्ड करता है जिस पर प्रोसेसिंग चल रही होती है। प्रोसेसिंग चल रही होती है मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने CPU को दिया है और उस इंस्ट्रक्शंस पे कोई भी प्रोसेसिंग जब चल रही होती है उस टाइम पे IR क्या करता है कि उस डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। डेटा मतलब उस निर्देश को होल्ड करने का काम करता है, रोकने का कार्य करता है। It holds the current instructions that are processing. आगे बढ़ेंगे। एक्यूमुलेटर है हमारे पास। आगे जो रजिस्टर है हमारा एक्यूमुलेटर है। यह सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न हुए परिणाम यानी जब रिजल्ट, अभी देखिए हमने जस्ट जो लास्ट पढ़ा है वो प्रोसेसिंग के टाइम हमने पढ़ा, ठीक है, यानी हमने प्रोसेसिंग के टाइम आईआर को पढ़ा और प्रोसेसिंग के बाद जो काम करता है रजिस्टर वो कौन सा करता है, एक्यूमुलेटर। अब प्रोसेसिंग के बाद का कार्य क्या करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यह सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न हुए परिणाम यानी रिजल्ट को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर एक प्रकार से अस्थायी रजिस्टर यानी टेम्परेरी रजिस्टर होता है, यानी जितने भी रजिस्टर अभी हमने आपको बताए वो सब अस्थायी रजिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थायी रजिस्टर, सब अस्थायी रजिस्टर हैं। और ये प्रोसेसिंग के बाद यानी ये परिणाम को होल्ड करता है, कौन करता है, एक्यूमुलेटर करता है। It stores the result generate after the processing of CPU. Accumulator is a kind of temporary register. आगे बढ़ेंगे हम एक्यूमुलेटर के बाद। अब हमारे पास INTR रजिस्टर आता है। अब INTR रजिस्टर क्या होता है देखेंगे, इनपुट रजिस्टर। IR का मतलब होता है इनपुट रजिस्टर। इसे इनपुट रजिस्टर कहा जाता है। इनपुट डिवाइस का डेटा पहले इनपुट रजिस्टर में आता है, यानी जब भी आप जैसे ही कीबोर्ड यानी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड या माउस, कीबोर्ड से ही आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ज्यादातर, जैसे ही आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शंस टाइप किया, इंस्ट्रक्शंस टाइप करने के बाद सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन जाएगा वो जाएगा आपका INTR के पास जाता है, यानी इनपुट रजिस्टर के पास जाता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस उसकी बढ़ती है, यानी इसे इनपुट रजिस्टर कहा जाता है। इनपुट डिवाइस का डेटा पहले इनपुट रजिस्टर में जाता है। इनपुट रजिस्टर NTR, this is called the input register. The data of the input device comes in the first input register. यानी पहली बार जैसे ही कीबोर्ड से हम डेटा टाइप करते तो सबसे पहले इनपुट रजिस्टर में हमारा डेटा जाता है। आगे देखेंगे आउटपुट रजिस्टर यानी OUTR होता है। OUTR का फुल फॉर्म आउटपुट रजिस्टर होगा। इसे आउटपुट रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा बनाए गए परिणाम यानी प्रोसेसिंग के बाद जब परिणाम आता है तो परिणाम आउटपुट रजिस्टर पर स्टोर होता है, यानी जैसे ही सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमारा मिलेगा वो कहां पे जाएगा, OUTR रजिस्टर पे जाता है। Output register, this output register is called the result generated by the CPU stored on the output register. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ध्यान दे, मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हमें जानना है। सिस्टम इकाई, सिस्टम यूनिट, यानी हिंदी में इसी सिस्टम इकाई को सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसे हार्डवेयर में मदरबोर्ड यानी जिस हार्डवेयर में मदरबोर्ड लगाया जाता है, यानी जो भी हार्डवेयर होगा, जैसे हमारा जहां पे सीपीयू होता है, सीपीयू मतलब जो कैबिनेट होता है जहां पे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स एक जो बॉक्स पे लगे होते हैं वो कैबिनेट होता है, यानी जिस हार्डवेयर में मदरबोर्ड लगाया जाता है उसे कैबिनेट कहा जाता है। यानी कैबिनेट में ही क्या होता है, हमारा हार्डवेयर मदरबोर्ड लगाया जाता है। मदरबोर्ड आप सबने देखा ही होगा, जानते ही होंगे, उसे कैबिनेट कहा जाता है। तथा मदरबोर्ड लगने के बाद उस कैबिनेट को सिस्टम इकाई यानी सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। यानी सिस्टम यूनिट कब कहा जाता है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगने के बाद।
System unit, the hardware in which the motherboard is installed, is called the cabinet, and after installing the motherboard, that cabinet is known as the system unit. ये थे हमारे रजिस्टर। आगे हम देखेंगे डेटा और सूचना के बीच अंतर। डेटा कोई टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड में से कुछ भी हो सकता है। डेटा और सूचना के बीच अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन जानेंगे। क्या होता है? डेटा कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड में से कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डेटा, डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई एक साउंड यानी ध्वनि, ये सब क्या होंगे? हमारे डेटा। यानी कुछ भी हो सकता है। वह शब्द जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता वह डेटा कहलाता है। डेटा कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड में से कुछ भी हो सकता है। शब्द हो सकता है जिसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख गया है, डेटा कहलाता है। ठीक है। डेटा कैन बी anything from a text, picture, sound, a word that has no literal meaning. Data pretends, यानी डेटा हमारा क्या होता है? उसका कोई भी एक शाब्दिक अर्थ नहीं होता। वो टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कोई साउंड हो सकता है। ये तो डेटा की बात थी। हमने डेटा जाना कि डेटा क्या होता है। इंफॉर्मेशन जानेंगे। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या होती है? वह डेटा जिसमें प्रोसेसिंग हो गई हो उसे सूचना कहा जाता है। अर्थात जब किसी डेटा पर प्रोसेसिंग होती है तब सूचना बनती है। इसका एक सार्थक यानी एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। यानी हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कई सारे डेटा के कलेक्शन को यानी समूह को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। The data that has been processed is the called information. That is the when processing is done on any data, then information is performed. It has meaningful meaning. तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे डेटा बताया, इंफॉर्मेशन बताया, रजिस्टर बताया। रजिस्टर क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस रजिस्टर का क्या काम होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे क्या पढ़ने वाले हैं ये हम देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। कंप्यूटरों का वर्गीकरण कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, क्या प्रोसेस होती है पूरे कंप्यूटर की, ये सारा कुछ हम जानेंगे कल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो हमने अभी तक रजिस्टर पढ़ा था। आगे का चैप्टर ये है हमारा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब अच्छे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।